welcome to all of you. I'm sure आज आप इस सेशन को देखने में इंटरेस्टेड होंगे और वेट कर रहे होंगे, स्पेशली वो लोग जिन्होंने कल इस सेशन का पार्ट 1 अटेंड किया था. So today we are doing the second part of this session. कल के सेशन में हमने बात की थी the use of social media. हमने कुछ स्टेटिस्टिक्स, कुछ डेटा शेयर किया था इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया. हमने देखा था कि ये हमारा खुद का ब्रांड बिल्ड करने में कितना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है. नॉट ओनली दिस, कल के सेशन में हमने सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात की थी, बट स्पेसिफिकली हमने फेसबुक के बारे में बात की थी. एंड एज आई मेंशन्ड कि कल हमने एक कंटेंट कैलेंडर भी शेयर किया था कि हम किस तरीके से कंटेंट शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर. So today's session is going to be equally exciting and today's session is going to be equally exciting क्योंकि आज के सेशन में हम और भी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करने वाले हैं. आज हम टच अप करने वाले हैं 2 नए प्लेटफॉर्म्स सोशल मीडिया के जो हमारे बिजनेसेस को डेवलप करने में मदद करेंगे. So are you ready and excited for this session? All right. बोला जाता है that social media is meant to be social. इसीलिए आप प्रमोट करना बंद कीजिए. Stop promoting, start engaging and create your network. सोशल मीडिया का अगर आप वाकई में सही मायने में फायदा उठाना चाहते हैं, so you have to be social on this platform. आपको प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करना डायरेक्टली, आपको एंगेज करना है, आपको एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है, जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी. और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं. और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि इन आवर बिजनेस योर नेटवर्क क्रिएट्स योर नेटवर्थ. तो अगर आप अपनी नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं, इट्स इम्पोर्टेंट कि आप एक बढ़िया सा नेटवर्क क्रिएट करें, कम्युनिटी क्रिएट करें, जिसके साथ आप एंगेज रहें और आप अपने बिजनेसेस को आगे लेके जाएं. तो जहां कल हमने फेसबुक के बारे में बात की थी, आज हम एक सोशल मीडिया पावर हाउस के बारे में बात करने वाले हैं जो आज के समय में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है. एंड दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जिसके बारे में बात कर रही हूँ, दैट्स इंस्टाग्राम. आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, आपके अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स होंगे. आप में से बहुत सारे लोग हैं, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसको प्रोफेशनली यूज करना जानते हैं. हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो थोड़ा बहुत करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो चाहते हैं इंस्टाग्राम को यूज करना बट आर नॉट श्योर कि इसको कैसे यूज करना है. तो आज हम इंस्टाग्राम के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे. लेट्स लर्न अबाउट इट. हम देखते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज कर सकते हैं अपने बिजनेसेस को एनहांस करने के लिए. वेल, इंस्टाग्राम जो है ये सेकंड मोस्ट डाउनलोडेड फ्री ऐप है एप्पल ऐप स्टोर पे. ये 10th मोस्ट पॉपुलर गूगल क्वेरी है. तो आप समझ सकते हैं इसकी पॉपुलैरिटी. कौन इस्तेमाल करता है इंस्टाग्राम? हु इज एक्चुअली यूजिंग इंस्टाग्राम? 1 बिलियन पीपल यूज इंस्टाग्राम एवरी मंथ, यानी कि 1 बिलियन लोग इंस्टाग्राम को हर महीने इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से 500 मिलियन लोग जो हैं वो इंस्टाग्राम स्टोरीज यूज कर रहे हैं हर दिन. इंस्टाग्राम 5th रैंक में है behind Facebook, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger and WeChat. So this is the global numbers जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ. You can imagine the potential जो ये प्लेटफॉर्म होल्ड करता है. एंड अगर आप देखेंगे, मैंने कल भी बात किया था that stories are taking by storm. So it's very important कि आज हम इस हैंडल के बारे में जानें ताकि हम इसको सही मायने में यूज कर सकें. तो टॉप 5 कंट्रीज कौन सी हैं जो इंस्टाग्राम यूज कर रही हैं? अगर ये प्लेटफॉर्म इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है तो कौन सी कंट्रीज हैं जहां पे ये प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है? नंबर 1 पे है यूएसए, जहां पे 110 मिलियन यूजर्स हैं जो इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं. ब्राजील, जहां पे 70 मिलियन यूजर्स जो इसको यूज करते हैं. इंडिया इज एट नंबर 3
which has 69 million users. So you can imagine the growth potential ये platform जो hold करता है. Then we have at number 4 Indonesia with 59 million users and Russia with 40 million users. तो भारतवर्ष top 5 countries में आता है of Instagram users. तो अगर अभी तक आपका Instagram हैंडल नहीं है या अगर है और आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं, so I would really request all of you कि आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें. आज हम इसके बारे में कुछ जानते हैं. इंस्टाग्राम के बारे में जानने से पहले बहुत जरूरी है कि हम इंस्टाग्राम की टर्मिनोलॉजी के बारे में जानें, राइट? तो हम बात करते हैं इंस्टाग्राम टर्मिनोलॉजी के बारे में. सबसे पहले इंस्टाग्राम के लिए कई बार IG वर्ड यूज किया जाता है, एक एब्रिविएशन होता है फॉर इंस्टाग्राम. सो IG मींस इंस्टाग्राम. देन देयर इज अ टर्म बाय द नेम ऑफ इंस्टाग्राम हैंडल. इंस्टाग्राम हैंडल आपका यूजर नेम होता है, राइट? ये मेंशन करता है यूजर इंस्टाग्राम पे. अगर आप किसी यूजर को मेंशन करना चाहते हो, किसी को आप टैग कर रहे हो इंस्टाग्राम हैंडल पे, तो आपको @ सिंबल के बाद उनका इंस्टाग्राम हैंडल यानी कि उनका नेम लिखना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया का इंस्टाग्राम हैंडल पेज देख रहे हैं, राइट? सो यू सी द होम स्क्रीन ओवर हियर. अब आप इसमें देखेंगे दैट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया का इंस्टाग्राम हैंडल इज FLP इंडिया. सो अगर आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया को टैग करना है तो आप करेंगे @FLP इंडिया एंड यू विल बी एबल टू टैग. सो इट इज जस्ट लाइक ट्विटर. जैसे ट्विटर हैंडल होता है, सो इट्स नोन एज इंस्टाग्राम हैंडल. जैसे फेसबुक अकाउंट होता है, दिस इज अ इंस्टाग्राम हैंडल, राइट? देन वी कम टू द थर्ड टर्म जो इंस्टाग्राम में बहुत मायने रखता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विच इज अ बायो. बायो मतलब बायोग्राफी सेक्शन आपके प्रोफाइल का. और बिजनेसेस जो होते हैं ये इसको कई बिजनेसेस इसको यूज करते हैं कॉल टू एक्शन के लिए, कॉल अस नाउ, join us now, right? Besides the basic introduction. So जैसे आपका बायोग्राफी होगा, आप अपने बायोग्राफी में अपने बारे में लिखोगे, इसी तरीके से अगर आप FLP इंडिया का या इंस्टाग्राम हैंडल देखोगे तो I have shown over here, यहाँ पे लिखा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया, हेल्थ और ब्यूटी. फिर लिखा है फाउंडेड इन 1978, फॉरएवर लिविंग इज नाउ अ multi-billion-dollar company based in Scottsdale, Arizona that manufactures and sells wellness and beauty products. एक ड्रॉप है और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया जो है इनका एड्रेस दिया गया है यहाँ पर. सो दैट्स अबाउट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया का इंस्टाग्राम हैंडल आप जो यहाँ पे देख रहे हैं. Then this is the bio as you see it over here. Then we come to a term which is known as DMs. DMs are direct messages. Users privately communicate कर सकते हैं with each other through direct messages. अगर किसी कस्टमर की कोई कंप्लेंट है या क्वेश्चन है या कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस या चैट करना है तो आप डायरेक्ट मैसेजेस के थ्रू अपनी प्रोफाइल जो है उसको प्राइवेट कर सकते हैं. डायरेक्ट मैसेजेस जो होते हैं इनको DM प्रेफर किया जाता है. देन when we come to Instagram terminology, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है which is filters. तो फिल्टर्स क्या होते हैं? आप फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं, प्रीसेट कर सकते हैं अपने फोटोज के लिए, ताकि आप अपने फोटो के फीचर्स को और फोटो के जो कलर्स हैं उनको एनहांस कर सकें. सो that is what is about filters, right? Then we come to another terminology which is follow. अब फॉलो क्या होता है? फॉलो आप किसी यूजर को फॉलो करते हैं जब इंस्टाग्राम पे, तो आप उसका कंटेंट अपने टाइमलाइन पर देखते हैं. आप उनकी इंस्टाग्राम स्टोरीज को व्यू कर सकते हैं एट द टॉप ऑफ देयर एप्लीकेशन. सो अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो फॉलो करते टाइम उनका जो आपका टाइमलाइन होगा उस पे आप उन्होंने जो पोस्ट किया है वो आप देख पाएंगे. साथ ही साथ उनकी जो अगर वो कोई स्टोरी पोस्ट करते हैं तो वो आप स्टोरी भी देख पाएंगे, राइट? सो दैट्स अ फॉलो. अब हम एक और टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं विच इज फॉलोअर्स. फॉलोअर्स आर पीपल जो आपकी पिक्चर्स देखते हैं जो आपकी टाइमलाइन पे होती हैं. सो दीज आर द पीपल जो आपके फॉलोअर्स होते हैं.
जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपके इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करते हैं। देन हैशटैग, ट्विटर की तरह जो इंस्टाग्राम होता है उसमें भी हैशटैग का इस्तेमाल किया जाता है। हैशटैग जो होता है ये it's used to index words and phrases। मतलब जब आप किसी हैशटैग पे क्लिक करते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कोई पोस्ट डाला, उस पोस्ट में आपने एक हैशटैग डाला नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? सो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो नेटवर्क मार्केटिंग, कोई ऐसा इंसान है जो नेटवर्क मार्केटिंग को ढूंढ रहा है, यानी कि जो देखना चाहता है कि कौन सी कंपनीज हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को फॉलो को प्रोपोगेट करती हैं, तो वो हैशटैग नेटवर्क मार्केटिंग डालेगा एंड दैट पर्सन विल बी एबल टू सी ऑल द कंपनीज जो नेटवर्क मार्केटिंग को प्रोपोगेट कर रही हैं या जो नेटवर्क मार्केटिंग को यूज कर रही है, मतलब जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नो हैशटैग्स जो हैं वो एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट होते हैं इंस्टाग्राम हैंडल का। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप हैशटैग्स हैं वो राइट तरीके से यूज करें। इनफैक्ट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंस्टाग्राम, राइट? So then we come to another feature, और हैशटैग्स के बारे में मैं अभी डिटेल में बात करूंगी बिकॉज ये मेक और ब्रेक होते हैं इन इंस्टाग्राम। अगर आपने सही तरीके से हैशटैग्स का इस्तेमाल किया है अपने इंस्टाग्राम हैंडल के अंदर, then you know you will be really able to reach out to a lot of people और आप नए फॉलोअर्स अपने बना सकते हैं। Then we come to highlights. Highlights जो होते हैं ये रील होते हैं आपके इंस्टाग्राम का। you know आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज ऊपर दिखती हैं आपकी प्रोफाइल के ऊपर, अपनी फोटो गैलरी के ऊपर, and they stay until and unless you remove them. So these are the highlights. Then there is a home button. जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, दैट्स जहाँ पे आपने देखा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, यहाँ पे आपने देखा है ऊपर मैंने जहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, दैट्स यू नो दीज आर द स्टोरीज, सो दीज आर द हाईलाइट्स। दिस इज व्हाट यू सी ऑन एन इंस्टाग्राम हैंडल। अब होम पेज क्या होता है? आपको होम बटन को टैप करना होता है टू लैंड टू द होम स्क्रीन। तो अगर आप होम स्क्रीन पे पहुंचना चाहते हैं, नीचे आप एक होम बटन देख रहे हैं, यू हैव टू टैप इट, जो कि आपकी टाइमलाइन या फीड भी होती है। तो यहाँ से आप फोटोज देख सकते हैं फ्रॉम द पीपल दैट यू फॉलो, राइट? देन वी टॉक ऑफ इंस्टाग्राम स्टोरीज। स्टोरीज एक बहुत ही पॉपुलर फीचर होता है ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ये पिक्चर्स और वीडियोस जो होते हैं ये 24 आवर्स के लिए होते हैं और 24 आवर्स के बाद डिसअपियर हो जाते हैं। इनफैक्ट यू नो स्टोरीज आर बिकमिंग वेरी वेरी पॉपुलर और माना जाता है कि ये न्यूज फीड्स को भी यू नो पीछे छोड़ देंगी इस साल के अंदर। So they are very short-lived and you know but they are very very exciting. So Instagram stories is a good thing to use जब आप Instagram अपना हैंडल बनाते हैं to reach out to a lot of people. Then tag आप अगर आपको किसी को टैग करना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो आप @ सिंबल और उसका नाम लिखेंगे उस व्यक्ति का, and then you can tag the person. आप किसी पिक्चर पे टैग कर सकते हैं, किसी स्टोरी में टैग कर सकते हैं। So that's how you tag people on Instagram, right? अब हम बात करते हैं, ये तो हमने कुछ बेसिक इंस्टाग्राम टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं कि हम क्या कारण है जिसकी वजह से हम इंस्टाग्राम को अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इट इज इजी टू यूज। इंस्टाग्राम एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है और आप बहुत आसानी से इसके यूज टू हो जाएंगे विद इन नो टाइम, राइट? इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस इज एब्सोल्युटली फ्री। आप इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू अपने फॉलोअर्स के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। सो यू नो यू विल बी एबल टू नो व्हाट दे लाइक, व्हाट दे डोंट लाइक, you know what are their preferences। so आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलती है और आप अपने प्रोडक्ट्स को टैग और प्रमोट भी आसानी से कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू। देन आपके कस्टमर्स और यूजर्स आपको टैग कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा नेटवर्किंग टूल है एंड ये आपको इसके माध्यम से आप अपनी साइट पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे यू नो आप अपने बायो में साइट का एड्रेस डाल सकते हैं जहाँ पे क्लिक करके यू नो पीपल हु आर फॉलोइंग यू दे कैन रीच ऑन टू द साइट।
अब हम कैसे यूज कर सकते हैं इंस्टाग्राम को अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए? सबसे पहले आपको प्रोफेशनल लुकिंग फोटोज डालनी है। इंस्टाग्राम एक फोटो शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप विजुअली प्लीजिंग कंटेंट शेयर करें इंस्टाग्राम हैंडल पे। सो द पिक्चर्स हैव टू बी वेरी वेरी प्रोफेशनल लुकिंग। सेकेंडली, आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज का इस्तेमाल करना है। इंस्टाग्राम स्टोरीज इस चैनल का सबसे पॉपुलर फीचर्स है, और जैसे मैंने आपको बताया 24 घंटे के बाद ये पिक्चर्स जो फोटोज जो होती हैं ये डिसअपियर हो जाती हैं। इंस्टाग्राम बहुत सारे टूल्स आपको ऑफर करता है जो आपके लिए engaging और creating stories जिसकी मदद से आप बना सकते हैं। lot of stickers, lot of things which Instagram provides ताकि आप अपनी stories को बहुत ही exciting और creative बना सकते हैं। Then show what you can do in a creative way. अब आप इंस्टाग्राम के जरिए बहुत ही क्रिएटिव तरीके से दिखा सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे आपको प्रोडक्ट्स डायरेक्टली बेचने नहीं है, बट यू कैन टॉक अबाउट द बेनिफिट्स, यू कैन फोकस ऑन द सोल्यूशन दैट यू प्रोवाइड, नॉट द प्रोडक्ट्स दैट यू सेल। अगर आप सोल्यूशन पे फोकस करेंगे तो आपका प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। दैट्स व्हाई इट्स सेड दैट अगर आप भी अपने आप को अपने कस्टमर की तरफ रख के देखें तो आप भी कोई चीज तब खरीदते हैं जब आपको ये समझ में आता है व्हाट इज इन इट फॉर यू, आपके लिए इसके अंदर क्या मुनाफा या फायदा है। तो यही आपको भी अपने कस्टमर्स के साथ करना है। यू हैव टू शेयर द बेनिफिट्स, और आप एक्चुअल बेनिफिट्स शेयर करेंगे। जब आप शेयर करेंगे तो आपके प्रोडक्ट्स अपने आप आगे सेल होंगे। आप स्ट्रीम कर सकते हैं लाइव वीडियोस इंस्टाग्राम में, आप एंगेज कर सकते हैं और इंटरैक्ट कर सकते हैं विद अदर इंस्टाग्राम यूजर्स। आप उनकी पोस्ट को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं, या आप उनको डायरेक्ट मैसेजेस कर सकते हैं। सो यू हैव टू एंगेज विद देम। देन आप अपनी रीच को बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग द राइट हैशटैग्स। तो हैशटैग्स आर सो इम्पोर्टेंट कि वो लोग जो आपके फॉलोअर्स नहीं है, या वो लोग जो आपको नहीं जानते, या आप जिनको नहीं जानते, सही हैशटैग के माध्यम से आप उन लोगों तक पहुंच सकते हैं, राइट? दैट्स व्हाई इन द बिगनिंग आई सेड कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आपको लोगों के साथ एंगेज करना है, कम्युनिटी बिल्ड करनी है, ताकि आप अपना एक नेटवर्क बना सके। एंड इट्स ट्रू कि अगर आपका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी ही बड़ी आपकी नेटवर्क भी होगी, राइट? Then there's another very important feature which is IGTV, Instagram TV. आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। This is a lovely feature जहाँ पे आप वीडियोस लॉन्ग ड्यूरेशन आप शेयर कर सकते हैं IGTV के अंदर, राइट? ये फीचर अलाउ करता है यूजर्स को लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को शेयर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे। IGTV वीडियोस जो होते हैं वो लंबे होते हैं और आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं टू क्रिएट फ्रेश एंड एंगेजिंग वीडियो कंटेंट फॉर योर ब्रांड। सो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। Then it's a great okay, now we come to, so this is how आप Instagram का इस्तेमाल कर सकते हैं to build the business, right? I'm sure आप में से बहुत सारे लोग जो अभी इसको फुली यूज नहीं कर रहे हैं वो शायद इसका पोटेंशियल समझ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में इन इंस्टाग्राम विच इज हैशटैग। हैशटैग एक ग्रेट तरीका होता है जहां से यूजर्स कंटेंट पाते हैं और देख पाते हैं, गेट योर कंटेंट सीन ऑन इंस्टाग्राम। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपना कंटेंट लोगों तक पहुंचाओ, वो लोग जो आपके फॉलोअर्स नहीं हैं या वो लोग जो सिमिलर कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, तो आप हैशटैग्स का इस्तेमाल कर सकते हो। हैशटैग्स इंक्लूड करता है लेटर्स और नंबर्स, बट दे कांट कंटेन नॉन न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स। आप उनमें नॉन न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स नहीं डाल सकते। Users can both search for hashtags and click on the hashtags they see in post in the app. Relevant hashtags can be highly effective tool to get noticed. So जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो users होते हैं अगर वो किसी पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्टेड है, somebody is interested in women power, right? तो उसने डाला hashtag women power। तो हैशटैग विमेन पावर से रिलेटेड जितने भी पोस्ट होंगे वो फीचर करेंगे हैशटैग विमेन पावर के अंदर,
right? And one can scroll through it. अगर आप hashtag network marketing डाल रहे हो तो you will be able to see all the posts which are related to that, और आप उस पे scroll कर पाओगे, and you'll be able to reach out to a lot more people. अगर आप use the right hashtags, it's very important कि hashtags आप ऐसे मत करो, जो relevant आप उनका इस्तेमाल करो। ये एक सबसे आसान तरीका है आपका कंटेंट देखने का उन इंस्टाग्राम यूजर्स के थ्रू जो आज आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं। इंस्टाग्राम आपको 30 पर पोस्ट यूज करने को अलाउ करता है, सो यू कैन यूज 30 हैशटैग्स पर पोस्ट, यानी कि 30 अपॉर्चुनिटीज होती हैं आपके पास हर अपनी पोस्ट पे टू गेट योर कंटेंट सीन। यानी कि जितने नए लोग आपका कंटेंट देखेंगे उतना ही ज्यादा एंगेजमेंट होगा और उतने ही ज्यादा फॉलोअर्स होंगे, राइट? अब हम देखते हैं कि कौन से हैशटैग्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। Deciding on which hashtags to use is a most important part of your hashtag strategy. जैसे आपकी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी होती है जो आप बना सकते हो, उसी तरीके से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस तरीके का हैशटैग यूज करना है अपने पोस्ट के ऊपर, अपने इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटेग्रल पार्ट। मॉनिटर कर सकते हो आप हैशटैग्स जो, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको ये भी मॉनिटर करना है कि इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो किस तरीके के हैशटैग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। So now, अब हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं रिगार्डिंग हैशटैग्स। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि क्या मैं सेम हैशटैग्स को हर पोस्ट पे इस्तेमाल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? So you have to keep on changing your hashtags based on the content that you are posting. यानी कि अगर आपका content different है तो आपके hashtags भी different होने चाहिए। आपको सेम हैशटैग्स को कॉपी और पेस्ट नहीं करना है अपनी सिंगल पोस्ट के ऊपर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज कीजिए आपने अपनी एक प्रोडक्ट पोस्ट डाली है जिसमें आपने प्रोडक्ट से रिलेटेड हैशटैग्स डाल दिए हैं। अब आप कोई एक पर्सनल पोस्ट डाल रहे हैं और आप उसमें वही प्रोडक्ट रिलेटेड हैशटैग्स डाल रहे हैं, सो विच इज वेरी वेरी अनोइंग और बहुत इरिटेटिंग होता है एंड डजंट मेक सेंस आल्सो, पीपल डोंट टेक इट सीरियसली। तो जिस तरीके की आपकी पोस्ट होगी आप उस तरीके के हैशटैग्स डालेंगे। मैं आपको भी एग्जांपल्स बताऊंगी एंड प्लीज मेक अ नोट, क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ बहुत ही पॉपुलर हैशटैग्स शेयर करूंगी जो मदद करेंगे आपकी रीच बढ़ाने में टू लॉट ऑफ पीपल। Then thirdly, avoid using the same hashtags. Same hashtags बार बार मत यूज कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका अकाउंट जो होगा वो स्पैम मार्क किया जाएगा और आपका एंगेजमेंट जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा, right? Now the next question is, do I need to put 30 hashtags on every post? क्या, क्योंकि Instagram 30 hashtags अलाउ करता है, तो क्या आपको 30 hashtags हर पोस्ट पे डालने हैं? You can, आप डाल सकते हो, but you really don't have to, right? Hashtags relevant होने चाहिए, but yes, बोला जाता है कि 10 से above हैशटैग जरूर होना चाहिए। आपको अपने हैशटैग्स को अपना जो कैप्शन आप देते हो फोटो पे उसके साथ जरूर मैच करना है, राइट? नाउ एक क्वेश्चन आता है कि शुड आई पुट द हैशटैग इन द कैप्शन और इन द कमेंट? तो आप कैप्शन में डालोगे या कमेंट में डालोगे? आइडियली लोग कैप्शन में डालते हैं, बट लॉट ऑफ पीपल पुट इट ऑन कमेंट आल्सो। ये आपकी एक पर्सनल प्रेफरेंस है। अगर आप उसे कमेंट में पोस्ट कर रहे हो तो आपको इमीडिएटली पोस्ट करना है जैसे आपका पोस्ट लाइव जाता है, अदरवाइज इट विल एंड अप बीइंग यूजलेस। सो यू कैन पुट इट इन कैप्शन आल्सो, right? So it's very important to have a catchy caption also जो आप डालते हो। Instagram is all about sharing pictures, but it is about meaningful content also, right? So अब हम बात करते हैं कुछ hashtags जो आप use कर सकते हैं और इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए। होम बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, ये जेनरिक हैशटैग्स हैं जो आप अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत सर्च्ड हैशटैग्स होते हैं, सो अपने पोस्ट में आप इनको डाल सकते हैं। देन जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए क्या क्या हैशटैग्स होते हैं? बिजनेस ओनर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, बी योर ओन बॉस, राइट? सो इट कैन बी अ बिजनेस ओनर एंड इट कैन बी बिजनेस ओनर्स आल्सो, राइट? देन एंटरप्रेन्योरियल, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंस्टाग्राम। तो अगर आप इस स्लाइड को देखेंगे या आने वाली कुछ स्लाइड्स को देखेंगे तो जो हैशटैग्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, सर्च किए जाते हैं, मैंने उनको बोल्ड में डाला हुआ है। बिजनेस ओनर्स, इन सब में एंटरप्रेन्योरियल, एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंस्टाग्राम, दीज आर द मोस्ट सर्च हैशटैग्स। तो ये मैंने ऑलरेडी बोल्ड में डाल दिए हैं। अब
for women who are in business, female entrepreneur, women supporting women, hashtag lady boss, hashtag women in business, hashtag women empowerment, hashtag women who hustle. तो अगर आप इसमें देखेंगे hashtag women who hustle is very popular in search hashtag. Hashtag women power is again बहुत searched hashtag than boss lady. So these are some hashtags for women who are in business. Then motivation, अगर आप something कोई motivational चीज डाल रहे हैं, कोई motivational post डाल रहे हैं, तो आप उसमें क्या hashtag डाल सकते हैं? Dream big or go home. You gotta stay focused, hard worker, passionate, stay focused, daily motivation, success mindset, business passion. राइट तो आप इन मोटिवेशनल पोस्ट पे ये हैशटैग डाल सकते हैं. ड्रीमर्स, सेल्फ ग्रोथ. सो अगर आप देखेंगे द हाईलाइटेड वंस आर द वंस जो बहुत सर्च्ड हैशटैग्स हैं. देन अगर आप कोट से रिलेटेड कोई कोटेशन शेयर कर रहे हैं तो आप डालेंगे मोटिवेशन कोट, एंटरप्रेन्योर कोट्स, कोट्स डेली, इंस्पिरेशनल कोट्स, मोटिवेशन कोट्स एंड सक्सेस कोट्स. सो ये सबसे पॉपुलर हैशटैग्स हैं. बिजनेस कोट्स, इंस्पायरिंग कोट्स, कोट्स अबाउट लाइफ. दीज आर वेरी पॉपुलर हैशटैग्स. तो ये आपके लिए एग्जाम्पल्स हैं, आप इसमें से पिकअप भी कर सकते हैं बिकॉज आपका कंटेंट इसी के इन एंड अराउंड होगा. अगर आप कोई एजुकेशनल पोस्ट डाल रहे हैं तो आपके क्या हैशटैग्स हो सकते हैं? लर्न फ्रॉम द बेस्ट, पर्सनल डेवलपमेंट, ऑलवेज लर्निंग, बिजनेस टिप, पर्सनल ग्रोथ. आप ये हैशटैग्स डाल सकते हैं. अगर नेटवर्किंग से रिलेटेड आपका पोस्ट है तो आप क्या डालेंगे? बिजनेस पार्टनर, कम्युनिटी ओवर कंपटीशन, नेटवर्कर, हेल्प अदर्स, वेरी रेलेवेंट, राइट. लीडरशिप से रिलेटेड आपका पोस्ट है तो फॉलो द लीडर, मेंटरशिप, लीडर्स, स्पीकर, मिलियनेयर मेंटोर, राइट. तो आप ये हैशटैग्स यूज कर सकते हैं. देन अगर आप बिजनेस लाइफस्टाइल से रिलेटेड कोड डाल रहे हैं, अगर आप अपना कोई हॉलिडे पिक्चर डाल रहे हैं जो आपने फॉरएवर से के साथ कोई ट्रिप पे आप गए हैं, सम ग्लोबल रैली और सम अदर ट्रिप, तो आप एंटरप्रेन्योर लाइफ, एंटरप्रेन्योर्स लाइफ, वर्क एंड ट्रैवल, एंटरप्रेन्योर्स लाइफस्टाइल, बिजनेस लाइफ, स्टार्टअप लाइफ, वर्क एनीवेयर, फ्रीलांस लाइफ, डिजिटल नोमैड, आप ये हैशटैग्स डाल सकते हैं. लैपटॉप लाइफस्टाइल, ये भी आप डाल सकते हैं, राइट. देन अगर आप कोई प्रमोशन से रिलेटेड पोस्ट डाल रहे हैं तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फॉलो माय स्टोर, ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन, शॉप स्मॉल, सैटिस्फाइड कस्टमर, हैप्पी कस्टमर, आप ये हैशटैग डाल सकते हैं. सो एज यू कैन सी ओवर हियर देयर आर so many opportunities for you कि आप नए लोगों तक reach out करें by using the right hashtags to your post. So please use hashtags. 30 hashtags allow करता है Instagram, and I once again repeat, आप same hashtag हर post पे मत डालिए. इसीलिए मैंने आपको segregate करके भी बताया है. You can create your own hashtags. या आपकी एक particular कोई post है तो आप उससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं आप उनके हैशटैग सर्च कर सकते हैं. यू विल बी एबल टू फाइंड सो मेनी हैशटैग्स व्हिच पीपल आर यूजिंग. प्लीज यूज इट. 10 से ज्यादा यूज कीजिए और 30 तक आप मैक्सिमम जा सकते हैं. द मोर द बेटर, राइट. मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स आपके आगे रखे हैं. ये मैंने एक पोस्ट देखी थी, somebody who has spoken about health benefits of aloe vera, and if you can see this person has used, and this person is from Forever Living, right, I think from Brazil. So इन्होंने इतने ढेर hashtags इस्तेमाल किए हैं. So which means that बहुत सारे लोग जो इनमें से कुछ वर्ड्स यूज कर रहे हैं, हैशटैग्स डाल के देख रहे हैं, विल बी एबल टू सी देयर पोस्ट. हो सकता है वो इनके फॉलोअर्स हो सकता है वो ना भी हो. Another example that you can see over here, this is somebody from India जिन्होंने ये डाला है. Upline is lifeline, and see the number of hashtags. यहाँ पे तो उन्होंने सारी कंपनीज के नाम डाल दिए हैं, but you should be promoting, which is not an appropriate, but I just want to show you कि ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग के व्यक्ति हैं जिन्होंने ये पोस्ट डाली है. I just want to tell you that hashtags जिन्होंने बहुत डाल दिए हैं, but hashtags are not related to. एक क्लासिक एग्जांपल है, hashtags related नहीं है पोस्ट के साथ. hashtags network marketing, India network marketing के साथ associated हैं, but not really directly associated. So you can see this also over here. So अब हम बात करते हैं Instagram के do's and don'ts की.
इंस्टाग्राम के टूल्स की जब हम बात करते हैं, सो सबसे पहला है कि आपको पोस्ट करना है कंसिस्टेंटली और एंगेज करना है फॉलोअर्स के साथ. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इंस्टाग्राम में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डू सो. आपको पिक्चर्स शेयर करनी है जो बहुत यूनिक हो, जो फुल ऑफ पर्सनालिटी हो और जो अटेंशन ग्रैबिंग पिक्चर्स हो, बिकॉज ये एक पिक्चर शेयरिंग प्लेटफॉर्म है. सो दे शुड बी यूनिक एंड अटेंशन ग्रैबिंग. तीसरा, आप अपने प्रमोट कर सकते हो इवेंट्स को. अगर आप अपने इवेंट्स को प्रमोट करते हो, एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने फॉलोअर्स के साथ एंगेज करने का. देन आपको 80-20 रूल दिमाग में रखना है. यू हैव टू लिमिट योर पोस्ट दैट एम डायरेक्टली एट सेलिंग योर प्रोडक्ट्स to 20% and 80% of the content जो होता है वो engaging content होना चाहिए for the followers that does not focus on your product and service. So it's very important कि 20% post product focus पे हो और 80% जो post हो, आपका content जो हो वो engaging content हो आपके followers के साथ, और जो focus ना करे आपके product और services के ऊपर. Instagram stories को use कीजिए अपना engagement boost करने के लिए, राइट. हैशटैग्स को लिटरली इस्तेमाल कीजिए जो इंडस्ट्री और पोस्ट से रेलेवेंट हो. और यू नो, यू हैव टू वर्क टू बूस्ट एंगेजमेंट. आप टीजर फोटोज डाल सकते हैं, कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है या कोई नई रिलीजेस हो, टू सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी ऑफ योर कंज्यूमर्स. और अपने बायो को कैपिटलाइज करना मत भूलिए. दैट्स द फर्स्ट प्लेस जो कोई इंसान देखता है जब आपके इंस्टाग्राम हैंडल पे आता है. सो दीज आर सर्टेन टूल्स. अब हम बात करते हैं कुछ डोंट्स की. डोंट ओवर पोस्ट. डिसाइड कीजिए आपको कितनी बार पोस्ट करना है. दिन में 2 बार करना है, दिन में 1 बार करना है, हफ्ते में 1 बार करना है, 3 डेज में 1 बार करना है, बट डोंट ओवर पोस्ट. ये नहीं एक के बाद एक पोस्ट आप डाले जा रहे हैं. अगर कोई भी नेगेटिव फीडबैक आता है तो उसको एड्रेस करने से डरिए मत. यू हैव टू रिप्लाई बैक टू द क्वेरीज. अपने आप को बहुत ज्यादा प्रमोट मत कीजिए. इट शुड नॉट बी अबाउट मी, यू नो, इट्स अबाउट एंगेजमेंट. आपको दूसरे के बारे में भी जानना है और उनके बारे में भी बताना है और उनको भी बताना है. इट्स नॉट अ मोनोलॉग. एक कॉन्वर्सेशन होती है जो आप इस प्लेटफॉर्म पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करते हो. डोंट फेल टू एंगेज. प्लीज एंगेज विद योर ऑडियंसेस. पोस्ट कीजिए रेलेवेंट कंटेंट फॉर द सेक ऑफ एंगेजमेंट, राइट. सो दैट्स अबाउट इंस्टाग्राम डूज एंड डोंट्स. अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टाग्राम स्टोरीज प्लान, यानी कि 30 डे पोस्ट आइडियाज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. 30 डेज पोस्ट आइडियाज जो हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप एक इंस्पायरिंग कोट शेयर कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने ऑडियंसेस के साथ. You know, you can ask them how are they feeling. You can share what are you reading. You can ask for help. A day in a life post आप डाल सकते हैं. आप अपने पेट से रिलेटेड पोस्ट डाल सकते हैं. You know, कोई वीडियो डाल सकते हैं ऑफ यू डांसिंग या स्माइल मोर ऑफन कोड डाल सकते हैं. वेदर के बारे में कोई पोस्ट डाल सकते हैं. कोई पर्सनल डिटेल डाल सकते हैं. कोई गिफ्ट के बारे में आप बता सकते हैं जो आपने किसी को दिया हो. अपने प्लांट्स जो आपके गार्डन में है आप उसके बारे में बता सकते हैं. वीडियो आप डाल सकते हैं. कोई गिफ्ट जो आपने रिसीव किया हो या जो आपने सरप्राइज रिसीव किया हो आप उसकी पोस्ट डाल सकते हैं. कोई सेल्फ टिप डाल सकते हैं. कोई फन फैक्ट डाल सकते हैं. डिलिशियस रेसिपी या कोई ओल्ड पिक्चर, कोई ब्यूटीफुल व्यू. आपके रोल मॉडल कौन है, आप किस तरीके की आर्ट पसंद करते हो, आपका फैमिली फोटो, कोई बिहाइंड द सीन्स पिक्चर, कोई लाइफ हैक, कोई न्यू हैबिट या कोई विन आप जो सेलिब्रेट कर रहे हो, इंस्पिरेशनल पोस्ट या प्रोडक्ट पिक्चर. तो ये 30 पोस्ट आइडियाज हैं, ये कंटेंट है आपका जो आप यू नो डाल सकते हैं इंस्टाग्राम हैंडल पे अपने. सो अगर आप हर दिन इनमें से भी एक प्रिपेयर करके डालोगे, एक आप डिसाइड कर लो कि आपको इसी को फॉलो करना है, so you know that also will give a variety of content. Similar content मत यूज कीजिए. हमने कल भी इसके बारे में बात की थी. आपका कंटेंट डिफरेंट होना चाहिए. हर तरीके का कंटेंट. आपके फॉलोअर्स हर तरीके की पर्सनालिटी के हैं. सो यू नो यू हैव टू पोस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट. यू हैव टू पोस्ट अबाउट योरसेल्फ, यू हैव टू पोस्ट अबाउट अदर्स. लॉट ऑफ थिंग्स जो आप डाल सकते हो टू मेक इट मोर एंगेजिंग. ये मैं आपको एक वीकली कंटेंट आइडियाज मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ. मंडे को आपकी बिजनेस यू नो कंटेंट
डे हो सकता है, ट्यूसडे को आपका प्रोडक्ट कंटेंट डे हो सकता है, वेडनेसडे को आपका आप किस चीज पे किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वो कंटेंट डे हो सकता है, थर्सडे को वन थिंग दैट यू कांट लिव विदाउट वो कंटेंट डे हो सकता है, फ्राइडे को आप अपना ये वीक कैसे खत्म कर रहे हो वो कंटेंट डे हो सकता है, सैटरडे को आप सैटरडेज को क्या करते हो वो कंटेंट डे हो सकता है, और संडे को आपको क्या इंस्पायर करता है। अब बिजनेस में आप एक मंडे मोटिवेशन डाल सकते हो, आपको इंस्पायरिंग कोट डाल सकते हो, कोई ऐसी चीज आपके बिजनेस इंस्पायर करती है वो आप अपना कोई मोस्ट लॉयल कस्टमर को डाल सकते हो, राइट। ट्यूसडे को प्रोडक्ट्स पोस्ट में आप कोई नया प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो, आप कोई अपना फेवरेट प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो, आप फॉरएवर के जो हेडक्वार्टर्स हैं आप उनके बारे में डाल सकते हो, दिखा सकते हो, आप अपना न्यूज़लेटर दिखा सकते हो। So that's what you can do. Wednesday को आप दिखा सकते हो when you were pushed out of your comfort zone. आप कोई virtual meeting दिखा सकते हो, कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आपने forever ज्वाइन किया, आप प्रोडक्ट ऑफ द मंथ दिखा सकते हो, कोई ऐसी थर्सडेज को जो मैंने आपसे कहा वन थिंग दैट यू कैन नॉट लिव विदाउट, आप अपना डेली रूटीन दिखा सकते हो, समथिंग ऑन विच जो इसमें आपने बहुत स्प्लर्ज किया हो वो दिखा सकते हो, कोई पर्सनल प्रोजेक्ट जिस पे काम कर रहे हो, या कोई फेवरेट फूड हो जिसके बगैर आप रह नहीं सकते वो दिखा सकते हो। So similarly for Friday, Saturday, Sunday, these are the various ideas, content ideas जो आप follow कर सकते हैं, right? Please make a note of this, और मैं आपसे really request करूंगी कि अगर this makes life very easy and simple for you, अगर आप इसी को follow करेंगे so you'll be really able to reach out to a lot of people and make your content very very engaging. आप क्या आइडियाज और यूज कर सकते हैं, कोई बिहाइंड द सीन्स रीसेंट वर्चुअल इवेंट दिखा सकते हैं, बेस्ट एडवाइस जो कभी आपको किसी ने दी हो वो शेयर कर सकते हैं, अपने फॉलोअर्स को थैंक यू कर सकते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई ट्यूटोरियल शेयर कर सकते हैं, आपका फेवरेट रेस्टोरेंट और मील शेयर कर सकते हैं, कोई बूमरैंग शेयर कर सकते हैं, कोई ओपिनियन ले सकते हैं लोगों से, एंड मेनी मेनी मोर आइडियाज दैट यू कैन डू। सो आइडियाज की कमी नहीं है, ट्राई टू मेक योर कंटेंट एज एंगेजिंग एज यू कैन, and that's why we say that the strength of your social media is determined by the strength of your content. तो अगर आपका content strong है तो I can assure you that आपका engagement और आपका reach भी बहुत ज्यादा होगा। Then we move on to the next platform, which is YouTube. This is अब हम बात करते हैं कि YouTube क्यों, YouTube second biggest search engine है world में, and this is the world's second biggest website with over 1 billion registered subscribers. इसीलिए YouTube सबसे बड़ा search engine in the world, right? लोग जो होते हैं वो 1 billion hours of video देखते हैं on YouTube. So you can imagine the potential. 1 billion hours of video on YouTube every day. YouTube जो होता है वो रीच आउट करता है 18 to 49 year olds को on mobile, then on any TV channel or cable network. So again ये दिखाता है कि कितना बड़ा रीच है YouTube का, more than a TV channel or a cable TV network. So and the age group is from 18 to 49 years of age. So that is why YouTube एक बहुत important platform है यूज करने के लिए। इससे पहले आप किसी YouTube चैनल को यूज करें, यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछने हैं बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग एनी YouTube चैनल। सबसे पहला, व्हाट इज द गोल दैट यू वांट टू अचीव विद YouTube? इम्प्रूविंग, आप क्या गोल है जो अचीव करना चाहते हो YouTube से, एंड सो दैट इज समथिंग व्हिच यू नीड टू डू। Guys, I'm going to pause the share for a minute because I think my laptop battery is conking off. I just need to switch on the power. Give me a minute to resume the power.
Sorry for this. We'll just move on to YouTube once again. Okay. All right. जब हम YouTube की बात करते हैं, so the second question that comes into that comes to our mind is कि आप अपने YouTube channel से क्या goal achieve करना चाहते हो? What is the goal that you want to achieve through your YouTube channel? आप अपनी ब्रांड अवेयरनेस इंप्रूव करना चाहते हो, आप एंगेजमेंट इंप्रूव करना चाहते हो, आप ज्यादा लीड्स या कन्वर्जन्स चाहते हो, आप अपने वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक चाहते हो, आप सेल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, या आप कोई कम्युनिटी ग्रो करना चाहते हो. व्हाट इज इट दैट यू वांट टू अचीव थ्रू योर यूट्यूब चैनल? या आप लोगों को सिखाना चाहते हो जिसकी जानकारी आपको है. So that is also very very important for you to understand. Then एक और क्वेश्चन, आप YouTube क्यों यूज करना चाहते हो, आप किसके लिए वीडियोस क्रिएट कर रहे हो? तो ये सवाल आपको अपने आप से पूछने हैं जब आप अपने YouTube चैनल की शुरुआत कर रहे हैं. आप ये वीडियोस किसके लिए क्रिएट करना चाहते हो? आपको अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है और आपको उनके साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को सिखाना चाहते हो दैट वो उन लोगों को रीच आउट करना चाहते हो जो एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं. उनको ये जानना है कि वो कैसे कमा सकते हैं. तो उसके साथ साथ आप उनको ये भी बता सकते हो दैट हाउ कैन दे लुक गुड एंड फील गुड बिसाइड्स अर्निंग एन एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ऑडियंस एंड स्पीक टू देम डायरेक्टली ऑन YouTube. Then what are you going to use for light source, camera and audio? So आपके ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आएगा that आप को किस चीज का इस्तेमाल करना है. वो यूज कीजिए जो आपके पास है. आप अपना मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं, नेचुरल सनलाइट यूज कर सकते हैं, हेडफोन्स और माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. And here I would like to share that I knew somebody जो बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, और जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि जब मैंने यूट्यूब पे शुरू किया था अपने वीडियोस को अपलोड करना, she said that मेरे पास कोई भी फैंसी गैजेट नहीं था, एंड वो पिछले 5 साल से यूट्यूब पे अपलोड करती हैं वीडियोस. एंड शी सेड मेरे पास कोई फैंसी, इनफैक्ट 2 साल तक मेरे पास कोई भी गैजेट नहीं था. मैं उस समय शूट करती थी जब सबसे अच्छी सनलाइट होती थी, जहाँ मुझे शूट करना है वहां पे अच्छी लाइट होती थी, मैं उस टाइम पे शूट करती थी. एंड मैं अपने हेडफोन्स या माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल करती थी. सो व्हाटएवर यू हैव आप उसके साथ शुरुआत कर सकते हैं. देन देयर इज अनदर क्वेश्चन कि आप कितने वीडियोस कमिट करते हो पब्लिश करने के लिए हर वीक या हर महीने. सो कंसिस्टेंसी की है यूट्यूब पे और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे. आइडियली 1 वीडियो पर वीक इज आइडियल फॉर एंगेजमेंट, पर once a month or every other week can work as well. आप 15 days में एक करना चाहते हो, once in a month करना चाहते हो, that's also okay. So maybe you can start with 1 video in 15 days and धीरे धीरे आप अपनी frequency बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे आप इसमें confident feel करते हैं. आप में से बहुत सारे लोगों के मैंने YouTube channels देखे हैं. I would just like to make a mention that जिस तरीके से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम हैंडल्स पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट की बात कर रहे हैं, आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि आप भी वेरियस कंटेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल्स पे यूज करें. सो डोंट कीप इट एट जस्ट वन पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज आफ्टर अ व्हाइल एंगेजमेंट आपका उतना नहीं रहेगा. Then we talk about the types of videos. तो अगर आप ज़्यादा ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हो तो ये वीडियोस हैं जो आपके गोल्स को रीच करने में मदद करेंगे. ब्रांड वीडियोस जो शोकेस करते हैं आपके बिजनेस को या आपकी कोर वैल्यूज को. एजुकेशनल या हाउ टू वीडियोस, पीपल want to learn कि how to do a particular thing. So आप इन एजुकेशनल वीडियोस को यूज कर सकते हो. इंटरव्यूज इन्फ्लुएंसर्स के साथ या आपके थॉट लीडर्स के साथ इन योर नीश एरिया, आप उनको वो उस टाइप के वीडियोस आप कर सकते हो. प्रोडक्ट वीडियोस आप डाल सकते हो जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या बेनिफिट देता है, व्हाट इट कैन डू फॉर योर टारगेट ऑडियंस. आप ऐसे वीडियोस डाल सकते हो. वीडियो टेस्टिमोनियल्स डाल सकते हो. सो these are the various types of videos.
अब हम बात करते हैं सेटिंग कैसे करते हो आप अपने YouTube चैनल की। तो अगर आपको YouTube चैनल की सेटिंग करनी है, एक अकाउंट चाहिए होता है YouTube का, इस पे आप अपलोड कर सको और एंगेज कर सको यूजर्स के साथ। आपको अपनी YouTube की प्रोफाइल को कस्टमाइज करना होता है। हर यूजर को एक चैनल असाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द यूजर नेम। आपका एक स्पेसिफिक URL होता है जो आपको दिया जाता है ताकि और लोग उसके लिंक के थ्रू आप तक पहुंच सके, राइट। तो इस तरीके से आप अपने YouTube चैनल, इट्स वेरी वेरी सिंपल टू सेट अप अ YouTube चैनल। अब हम बात करते हैं YouTube टिप्स और ट्रिक्स की। सो YouTube टिप्स और ट्रिक्स की हम बात करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इंश्योर करना है कि आप व्यूअर्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोले। तो आई एम श्योर आपने बहुत सारे YouTube वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे बोला जाता है कि और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। सो यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंश्योर करें व्यूअर्स की सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब सबसे अच्छा तरीका होता है आपकी ऑडियंस को पता करने का कि आपने कब वीडियो अपलोड किया है या आपने कोई नई प्लेलिस्ट क्रिएट की है। तो जैसे ही आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं पर आपने वीडियो अपलोड किया, उन्होंने आपके बहुत सारे लोग आपकी वीडियोस देखते हैं, पर अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो जब भी आप कोई नया वीडियो डालोगे उन्हें पता नहीं चलेगा। आपको शेयर करने हैं वीडियोस और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने लिंक वीडियोस को लिंक बैक कीजिए वेबसाइट के ऊपर और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, सो दैट एवरीबडी नोज कि आप ये हर प्लेटफॉर्म पे आप डालिए जब भी आप वीडियो को अपलोड करें अपने लिंक के साथ। रेलेवेंट कीवर्ड्स यूज कीजिए वीडियो के टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन में, राइट। वो कीवर्ड्स जो आपके बिजनेस को इंक्रीज करने में मदद करेंगे, ये आपकी एसईओ स्ट्रैटेजी का हिस्सा होते हैं, राइट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज द राइट कीवर्ड। सपोज कीजिए आपका वीडियो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर, लेकिन आप जो कीवर्ड यूज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट से रिलेटेड यूज कर रहे हैं, राइट। So these two are not matching. So anybody who is looking for, सपोज कीजिए बिजनेस प्रेजेंटेशन, वो अगर वो बिजनेस प्रेजेंटेशन देख रहा है, बिजनेस स्ट्रैटेजी देख रहा है, तो अगर वो सर्च भी करते हैं सर्च इंजन पे जाके, तो आपका वीडियो वहां फीचर नहीं करेगा। अगर कोई प्रोडक्ट पर्टिकुलर टाइप का ढूंढ रहा है जो टैग या टाइटल या डिस्क्रिप्शन आपने दिया हुआ है, तो वो आपका वीडियो वहां फीचर करेगा, बट जब वो आपके वीडियो पे क्लिक करेंगे तो उसमें बिजनेस होगा। So again, that is very very annoying for people, and they really don't like to engage with people जहाँ description और titles different होते हैं from the content. Engage कीजिए with similar content uploaded by other users. Like कीजिए, comment कीजिए वीडियोस पे जो और users जो हैं आपके वो वीडियोस जो डालते हैं। देन आपको अपनी प्लेलिस्ट को क्यूरेट करना है। क्यूरेट का मतलब आपको ऑर्गेनाइज करना है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट वीडियोस आप सेपरेट प्लेलिस्ट में कीजिए, बिजनेस वीडियो सेपरेट प्लेलिस्ट में कीजिए, ये बहुत ऑर्गेनाइज लगता है। तो जब कोई भी आपका फॉलोअर कोई पर्टिकुलर टाइप उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आपकी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकेगा कि आपने कितने वाइड वैरायटी ऑफ वीडियोस डाले हैं, विच विल क्रिएट फर्दर इंटरेस्ट। अपने कंटेंट को अपलोड कीजिए रेगुलरली। वीडियोस व्यूअर्स जो होंगे वो काउंट कर रहे होंगे कि आप अपने कंटेंट को क्रिएट करें, एडिट करें और अपलोड करें, ये आपकी खुद के ब्रांड पे भी रेलेवेंसी ऐड करता है। क्लिकेबल लिंक्स का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे एज आई मेंशन, मैंने पहले भी मेंशन किया था, यहाँ पे आप रीडायरेक्ट कर सकते हो टू द साइट ऑफ पेजेस जहाँ पे आप रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, और अब सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने यूट्यूब चैनल्स को प्रमोट कीजिए। अब हम बात करते हैं कुछ यूट्यूब डोंट्स के बारे में। डोंट हैव अ बोरिंग इंट्रो इन द फर्स्ट 15 सेकेंड्स। फर्स्ट 15 सेकेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आपका जो कंटेंट होता है वो बहुत ही कैप्टिवेटिंग होना चाहिए। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप डोंट लुक इनटू द व्यू फाइंडर, लुक इनटू द लेंस फॉर द कनेक्ट। सो आप अपना वीडियो बना रहे हैं लेकिन आप व्यू फाइंडर में देख रहे हैं, आप लेंस पे देखिए, डायरेक्टली लेंस की तरफ देख के आप अपना वीडियो बनाइए। देन अवॉइड स्पैमिंग। स्पैमिंग का मतलब होता है लीविंग अ कमेंट लाइक check in out my channel rather than putting relevant comment। इससे बहुत सारे लोग होते हैं, आपने बहुत सारे लोगों को फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा कि कोई पर्टिकुलर वीडियो में, आई हैव सीन लॉट ऑफ वेबिनार्स हैपनिंग, और नीचे
कोई आते हैं व्यक्ति जो डाल देते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन प्रोडक्ट्स प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर, सो दिस इज स्पैमिंग, अवॉइड डूइंग दैट। फिल्मिंग लोकेशन का आपको ध्यान रखना है, अपना बैकग्राउंड इंटरेस्टिंग कीजिए, ऐसे एरियाज को अवॉइड कीजिए जहाँ बहुत नॉइस हो, और ऐसे टाइम शूट कीजिए जहाँ बेस्ट लाइटिंग हो, until and unless आपके पास कुछ शूटिंग लाइट्स हो जो आप यूज कर रहे हो। अपनी वीडियोस को फुल ऑफ एनर्जी रखिए, डोंट पुट वीडियोस विदाउट एनर्जी बिकॉज दैट विल नॉट बी एंगेजिंग एट ऑल। आपका कैमरा एंगल जो होना चाहिए आपकी यूट्यूब वीडियो में, यू नो योर बॉडी शुड फिल द एंटायर स्क्रीन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं बहुत दूर कर रहे हैं और शूट कर रहे हैं, फ्रॉम हेड टू यू नो योर बॉडी, टॉप पार्ट ऑफ द बॉडी नजर आना चाहिए कैमरा एंगल पे। किसी और को इमिटेट करने की कोशिश मत कीजिए, ऑथेंटिक बनिए, जैसे आप हैं उसी तरीके से आप वीडियो डालिए। सब्सक्राइबर्स मत परचेज कीजिए, यू माइट डू मीडिया बाइंग, आपका नंबर जरूर बढ़ सकता है पर एंगेजमेंट नहीं बढ़ेगा। सो ऑर्गेनिकली ग्रो कीजिए, और अगर आप ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहते हैं तो अपना कंटेंट एंगेजिंग रखिए, राइट। अगर आप किसी अपने फॉलोअर को, सब्सक्राइबर को के कमेंट पे आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, या और सोशल मीडिया चैनल्स पे अपने फैंस के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो एक डिस्कनेक्ट क्रिएट हो जाता है बिटवीन द क्रिएटर एंड कंज्यूमर। सो डोंट लेट दैट डिस्कनेक्ट हैपन। वेरी क्विकली मैं आपको कुछ यूट्यूब आइडियाज शेयर करती हूँ। एक वीडियो हो सकता है हेलो वर्ल्ड, आप व्यूअर्स को बता सकते हैं अबाउट हु यू आर, व्हाट यू डू, आपका चैनल किस बारे में है। आपका एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है और डिस्प्ले करता है, और आप अपना बिजनेस बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं पहले दिन से, एंड यू स्टार्ट हैविंग मोर एंड मोर सब्सक्राइबर्स। देन अनदर वीडियो आइडिया इज आप अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, what you do and why you do it, आप अपने बिजनेस के पर्पस को, वैल्यूज और गोल्स के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं, राइट। तो पहले वीडियो में आपने अपने बारे में बताया, क्या आप पसंद करते हैं, यहाँ पे आप अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हैं। देन अनदर वीडियो कैन बी अ टूर वीडियो, यहाँ पे एक छोटा सा टूर दिखा सकते हैं, वर्चुअल टूर वीडियो कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस स्पेस को दिखा सकते हैं, अपने वर्क स्पेस को दिखा सकते हैं, अपने शहर की किसी पॉपुलर जगह को दिखा सकते हैं, व्हाटएवर मेक्स सेंस आपके चैनल के लिए। देन आपके साथ जो टीम एसोसिएटेड है, अगर आप 2 लोगों की टीम है, आप 2 लोगों की टीम शो कर सकते हैं, तो कुछ फन इंटरेस्टिंग वीडियो आइडियाज कर सकते हैं जहाँ पे अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करें। देन अपनी हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं, राइट। सो यू कैन शो टू पीपल वो इवेंट्स आप उनको दिखा सकते हैं या बता सकते हैं जिसने आपके करियर पाथ को शेप किया, क्या चीजें थी जिन्होंने आपको इंस्पायर किया ताकि आप ये वीडियोस को बना सकें। दैट्स समथिंग व्हिच यू कैन शो। आप कुछ कस्टमर टेस्टिमोनियल वीडियोस कर सकते हैं, आप डू इट योरसेल्फ वीडियोस कर सकते हैं, आप शेक की रेसिपीज शेयर कर सकते हैं। सच अ ग्रेट आइडिया जो आप कर सकते हैं इन डू इट योरसेल्फ वीडियोस, राइट। आप एक इवेंट को कवर कर सकते हैं, इट कैन बी अ गुड वे टू गेट लॉट ऑफ न्यू पीपल टू योर चैनल। आप ये भी कर सकते हैं, आप कोई प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को, कैसे बनते हैं ये दिखा सकते हैं, कोई बिहाइंड द सीन्स दिखा सकते हैं। आप कोई वर्चुअल प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उससे पहले आप क्या तैयारी करते हैं, उस प्रेजेंटेशन के बाद आप एक वीडियो डाल सकते हैं कि दिस इज व्हाट आई डू फॉर दिस वर्चुअल प्रेजेंटेशन, right? So that's about YouTube, and this is how you can make your content very engaging and have more subscribers. Social media के कुछ engagement hacks हैं lastly जो मैं आपको बोलना चाहूंगी, जो आपके business को boost करने में मदद करते हैं। हम किसी भी platform की बात करें, irrespective of all platforms, सबसे पहले यू हैव टू पोस्ट कंसिस्टेंटली, रेगुलर पोस्ट कीजिए। मैंने कल भी कहा था और मैं आज फिर से बोलूंगी कि ये नहीं कि आप एक दिन कर रहे हैं 10 पोस्ट और उसके बाद आप 15 दिन के लिए गायब हो जाते हैं। पोस्ट रेगुलरली। सेकेंडली, सोशल मीडिया इज अबाउट एंगेजिंग, इट्स अबाउट अ कॉन्वर्सेशन जो आप लोगों के साथ करते हैं, जैसे आप सोशली इंटरैक्ट करते हैं। जब आप किसी को मिलने के लिए जाते हैं, जिस तरीके से आप उनसे बातचीत करते हैं, कुछ अपने बारे में बताते हैं, कुछ उनके बारे में बताते हैं, दुनिया की इधर उधर की बातें करते हैं, आप वर्चुअल लेवल पे वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। सो यू हैव टू डू एन एंगेजमेंट। इमेजिन कीजिए कि आप किसी के साथ वर्चुअली बातचीत कर रहे हैं, कमेंट कीजिए दूसरों के पोस्ट के ऊपर,
और इंटरैक्ट कीजिए लोगों के साथ. Then you have to talk to people social media platforms में and make the most of Facebook groups. So a lot of Facebook groups उनको leverage कीजिए because उन groups में आपके interest के groups होंगे, आपको similar लोग मिलेंगे जो आपके interest के अंदर, and you'll be able to create your network, right? So these are the ways where you can engage with people अपने business को बढ़ाने के लिए. In the end, I would just like to say that marketing guru Mr. Philip Kotler का एक quote है, the best advertising is done by the satisfied customers. अगर आपका social media में आप consistently post कर रहे हैं, engage कर रहे हैं, आप comment और interact कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, आपने Facebook groups को leverage कर रहे हैं, variety है आपके post के अंदर, तो आप advertise कर रहे हैं, आप अपने आप को बता रहे हैं, you yourself are a brand, आप अपने brand को propagate कर रहे हैं, तो जो लोग आपके followers हैं, आपके subscribers हैं, वो लोग आपके बारे में further promote करेंगे. So अगर आपके customers satisfied हैं, that's the best advertising for your social media platform. And last but not the least, everything that I would like to say that हर वो चीज जो आप सोशल मीडिया पे डालते हो वो आपके पर्सनल ब्रांड को इम्पैक्ट करती है. आप अपने आप में एक ब्रांड हैं, आप क्या हो उसको इम्पैक्ट करती है. तो अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, आप किस तरीके से जाने जाना चाहते हैं? आप जिस तरीके से लोगों के थ्रू जानना चाहते हैं, लोग आपको जाने, आपको वही पोस्ट करना है. So if you want, everything that you are posting on social media is impacting your personal brand. How do you want to be known is a question. आप जैसे जानना चाहते हैं वैसे आप पोस्ट कीजिए, and I'm sure आप इसमें से कुछ कंटेंट पिकअप करेंगे, इसमें से कुछ आइडियाज लेंगे और इन आइडियाज को शेयर करेंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्टिवेट करेंगे और अपने बिजनेस को वर्चुअली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ग्रो करेंगे. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई वुड रियली लव टू सी आप में से बहुत सारे लोग जो इन मीडियम्स का इस्तेमाल करें टू इंक्रीज एंड एनहांस योर बिजनेस. All the best to you. Thank you so much. Good luck. Bye.